ये स्क्रीन दिख रही है मेरी कोड फोर्सेस की। Yes, it's visible. ठीक है। हाँ तो ये आज हुआ था डिवीजन 2 का कॉन्टेस्ट, तो हम लोग 4 सवाल तक डिस्कस करेंगे। पहला था, ये था कि इसमें एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हम लोग को दी हुई है और उसमें से हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस उसका ऑफ एस विच इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। और अगर ऐसा कोई सबसीक्वेंस नहीं तो -1 प्रिंट कर देना है। अब पैलिंड्रोम तो समझिए वो क्या है, जैसे कि कोई स्ट्रिंग है, अगर वो आगे और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम है तो वो पैलिंड्रोम हो जाएगी। और सब सीक्वेंस निकालने के लिए बस जैसे कोई स्ट्रिंग है उसमें से कुछ कैरेक्टर्स डिलीट कर देंगे तो सब सीक्वेंस बन जाएगी। जैसे कि ए बी है, इसमें से कुछ डिलीट कर दिया हमने, जैसे बाकी ए हटा के बाकी सब डिलीट कर दिया तो ए बचा। ए ले सकते हैं, बी ए भी ले सकते हैं, मतलब वो सेम ऑर्डर में रहना चाहिए लेकिन आगे पीछे हो सकता है कि कंसेक्यूटिव जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये तो था मतलब जैसे इंट्रोडक्शन। अब क्या प्रॉब्लम कह रही है कि जैसे कोई स्ट्रिंग दी हुई है, अब उसमें से हम क्या डिलीट कर दें कि वो पैलिंड्रोम ना बचे। ये देखो जैसे पैलिंड्रोम दी हुई है ए बी ए सी ए बी ए, तो इसमें से कम कैरेक्टर्स डिलीट करें कि ये पैलिंड्रोम ना बने। तो इसका सिंपल आंसर है कि हम ए हटा दें अगर यहाँ से तो हमारा काम बन जाएगा। ए बी सी, तो जैसे कि जो है ए बी ए, ए बी ए सी ए बी ए, ये है मान लो। तो हम इसमें से अगर ए को हटा दें सिंपली तो ये हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी, ये पैलिंड्रोम देखो नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। और देखिए एग्जांपल जैसे ए है, इसमें से हम चाहे कुछ भी हटा लें ये पैलिंड्रोम नॉन पैलिंड्रोम नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर सेम कैरेक्टर्स हमारे पास है चाहे जितनी बार, तो हम इसमें से कुछ भी हटा लें, एक हटा लिया, दो हटा लिया, तीन हटा लिया, तब भी वो पैलिंड्रोम बचेगा ही बचेगा। तो इसलिए हम लोग इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई देखने वाली बात यह है कि एक तो केस ऐसा आ गया जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जब सब कैरेक्टर सेम है, सारे के सारे सेम है, या फिर बी कुछ भी है मान लो, लेकिन बस सब सेम है, ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में हम सीधे सीधे -1 प्रिंट कर देंगे क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब बाकी सब केसेस में जब हम कुछ कर पा रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई भी स्ट्रिंग ले लो XYZ Y X, तो इसमें ध्यान दो, हम लोग अगर कोई भी एक कैरेक्टर हटा के हम उसको नॉन पैलिंड्रोम बना सकते हैं। वाई हटा दिया, देखो नॉन पैलिंड्रोम बन गया। एक्स हटा देते तब भी बन जाता, XYZ Y, ये भी नॉन पैलिंड्रोम है। तो हम लोग ऐसा कुछ भी करके बना सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम ना रहे, सिर्फ एक कैरेक्टर रिमूव करके। अच्छा, अब किसी किसी को लग रहा होगा कि अगर ऐसी स्ट्रिंग है कि इस तरह मान लो, तो अगर किसी को डाउट आ रहा हो, वैसे आना तो नहीं चाहिए कि अगर मान लो एक्स हटाएंगे तब भी तो एक्स एक्स सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला क्या तो डिफरेंट हो गया, वाई और एक्स। एक भी हटा के तुम पूरा उसका ऑर्डर बिगाड़ सकते हो, बस बीच वाला ना हटाना, बीच वाला हटाओगे तो देखो गड़बड़ हो जाएगा, एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स आ जाएगा। लेकिन और कोई भी कैरेक्टर हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब हम पूरी स्ट्रिंग में से सिर्फ एक कैरेक्टर माइनस करके बाकी सब रिटर्न कर सकते हैं लेन -1, जो भी स्ट्रिंग का साइज है वही दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का साइज देखो 7 था तो 6 आ गया, यहाँ स्ट्रिंग का साइज देखोगे 19 है, 18 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 2 आ गया। तो बस यही करना है। इसका और आसान सोल्यूशन भी हो सकता था, लेकिन एक मैंने इसको दो बार में किया कि एक बार तो चेक कर लिया कि सारे कैरेक्टर सेम तो नहीं है, फ्लैग एक वेरिएबल ले लिया, और फिर देख लिया कि सारे कैरेक्टर अगर S0 के अलग हो तो फिर फ्लैग इक्वल टू 0 कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो अगर फ्लैग अभी बच रहा है यानी कि सब कैरेक्टर सेम है, तब -1 प्रिंट कर दिया। नहीं सेम है तो फिर मैंने देख लिया कि ये देखने की देखो जरूरत नहीं थी एक्चुअली में कि वो सेम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो हमेशा पैलिंड्रोम रहेगा, गिव्स यू अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, लेकिन ये मेरे से मिस हो गई थी कंडीशन, तो मैंने इसको यहाँ पे भी जबरदस्ती चेक कर लिया। तो इसलिए सिंपली यहाँ देखो आंसर इक्वल टू एस डॉट साइज है, एस डॉट साइज माइनस आंसर -1 डायरेक्ट कर देते तब भी काम बन जाता, क्योंकि हमेशा 1 ही रहेगा, ये 0 आएगा ही नहीं क्योंकि हमेशा सेम रहेगी। ये कंडीशन मेरे से एक मिस हो गई थी। तो इसका डायरेक्ट आंसर यही हो सकता है कि अगर सारे कैरेक्टर सेम हो तो -1, और अगर कोई ना कोई डिफरेंट हो तो लेन ऑफ S -1। ठीक है। ये तो मेरा थोड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन था, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताना, वरना फिर आगे चले। ठीक है। कोई चैट बॉक्स में बता देना कोई डाउट हो किसी को।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब थी। अजीब क्वेश्चन तो आसानी था, लेकिन ये थोड़ा देख के टर्मिनोलॉजी अगर कोई कंफ्यूज हो गया हो तो हो गया हो। इसमें हम लोग को एक एरे दी हुई है जिसमें n क्रॉस m इंटीजर्स हैं। अब हम लोग को एक टेबल बनानी है साइज n क्रॉस m की, यानी कि एक हमें ऐसी टेबल बनानी है। अरे थोड़ा साफ साफ हमें ये टेबल बनानी है जिसका साइज हो n क्रॉस m। इसमें हमें क्या करना है, ये बी वाली जो एरे है ये n क्रॉस m साइज की एक एरे है हमारे पास। यानी कि एक एरे है n क्रॉस m साइज की बी। इसके हमें सारे एलिमेंट्स को इसमें किसी ना किसी तरह से फिल करना है। ठीक है, पूरे एरे में फिल करना है। किस तरह फिल करना है कि ये जो है ये मैक्सिमाइज हो जाए वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, इसका देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दिस मीन्स दैट वी कंसिडर n into m सब टेबल्स विद द अपर लेफ्ट कॉर्नर इन 1, 1 एंड बॉटम राइट कॉर्नर इन i, j। मान लो सब टेबल लेनी है इसमें, जैसे थोड़ा बड़ा एग्जांपल बताएं। जैसे कि ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी टेबल है ओरिजिनल वाली। ये है तुम्हारा n, ये है तुम्हारा m। इस ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1, 1। और इसके क्या हो जाएंगे, n, m। अब ये कह रहा है कोई एक सब टेबल लो। मान लो हमने इसका सब टेबल यानी इसका एक पार्ट लिया, जैसे मान लो ये टेबल ली और इसका मान लो कोऑर्डिनेट है i, j। i, j क्या बता रहे हैं, इसका साइज ही i, j। ये i है, i इंटू जे, और ये j है। तो इस टेबल का साइज i इंटू जे हो गया। और फिर ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपर लेफ्ट कॉर्नर इन 1, 1 एंड बॉटम राइट कॉर्नर इन i, j। अपर लेफ्ट इन 1, 1 और बॉटम राइट इन i, j। अब हमें क्या करना है कि फॉर ईच सच टेबल कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स इन इट। यानी कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट जो भी हो पूरी टेबल में, और जो मिनिमम एलिमेंट हो उन दोनों का डिफरेंस लेके उसको ऐड कर देना है। और हमें इस सम को मैक्सिमाइज करना है, यानी हमें हर टेबल के लिए ऐसी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है कि इस टेबल में मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। ठीक है, और ये ओवरऑल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब एक चीज देखो कि पूरी टेबल में हम जैसे जैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, जो सारी की सारी सब टेबल्स देख लो कि सबका देखो किस तरह की टेबल बन सकती है। एक टेबल होगी तुम्हारी 1 क्रॉस 1 साइज की जो एकदम अपर राइट होगी। फिर एक टेबल होगी तुम्हारी कुछ इस तरह की, इधर मान लो कुछ भी है, मान लो एक्स है, इस साइज की होगी। फिर एक टेबल होगी कुछ इस साइज की, 1 और y। अब बाकी जनरल टेबल मान लो x क्रॉस y। इस केस में x और y ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इन सब तरह की टेबल बन सकती है। तो अब देखो अगर ये वाली टेबल रही तो इसके में मैक्सिमम माइनस मिनिमम का क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम भी है ये मिनिमम भी है ये। इस वाली टेबल में देखोगे तो हम निकाल लेंगे मैक्सिमम मिनिमम जो भी आएगा। अब बाकी जो टेबल बची इसका देखो फर्स्ट कॉलम यही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही वाली टेबल है, 1, 1 वाली। और देखो ये टेबल, इसमें देखो ये इस टेबल में ये तीनों टेबल का मिक्सचर आ रहा है। ये वाली टेबल देखो ये आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल वाली टेबल ये है, और वर्टिकल वाली एक वाली टेबल तो दी ही हुई है। तो इसमें हमने देखो क्या देखा कि जो ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट टॉप लेफ्ट एलिमेंट, ये सब हर टेबल में आएगा, जितनी सब टेबल्स बनाओगे सब में आएगा। उसके अलावा देखो हम क्या देखें कि एक चीज देखो इसमें, बस तुम कर लोगे तो क्लिक कर जाएगा कि ये तो मैक्सिमम नंबर पर आएगा, ये दोनों एलिमेंट्स सेकंड मैक्सिमम नंबर पर आएंगे। ये बस क्लिक करने वाली बात है, क्योंकि देखो इस टेबल में सारे एलिमेंट्स जो भी आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस बड़ी वाली टेबल में आ रहे हैं, जो जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे। और जो जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो इस वाली टेबल में वो भी आ रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को कुछ कर रहे हैं ऑप्टिमाइज, तो हम कोई भी टेबल बना लें, अगर वो एक साइज से बड़ी होगी तो उसमें सब आएंगे, और एक साइज से छोटी होगी तो कम से कम एक तो फंसेगा ही फंसेगा। अगर ऐसी भी टेबल बनी तो ये तो फंस ही रहा है, ये वाला नहीं फंस रहा, तो और इससे बड़ी कोई टेबल बनाएंगे तो ये भी फंस जाएगा। बस इसी को विजुअलाइज करना था कि हमें सिर्फ इन तीनों पे खेलना है। इन तीनों पे खेलने का मतलब हमारे पास देखो तीन तरीके हैं खेलने के। हम मैक्सिमम यहाँ लगा दें और मिनिमम यहाँ लगा दें। तो उसको थोड़ा लिखेंगे हम, मैक्सिमम हमने यहाँ लगा दिया, फिर अरे मैक्सिमम यहाँ लगा दिया और मिनिमम यहाँ लगा दिया और सेकंड मिनिमम यहाँ लगा दिया। ठीक है,
एक तरीका ये हो गया हमारे पास। अरे बाकी में कुछ भी हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यही रिपीट होंगे तो हम इसी को खाली ऑप्टिमाइज कर ले जाए। फिर दूसरा तरीका देखो क्या है, मैक्सिमम को यहाँ लगा दिया, मिनिमम को यहाँ लगा दिया, सेकंड मिनिमम को यहाँ लगा दिया। फिर अब मैक्सिमम देखो यहाँ लगा चुके हैं, अब मिनिमम पे यहाँ लगा के देखते हैं। मिनिमम देखो यहाँ लगा दिया। अरे, फिर मैक्सिमम यहाँ लगा दिया, और सेकंड मैक्सिमम यहाँ लगा दिया। फिर मिनिमम, अरे मिनिमम यहाँ लगा ही दिया, और आपके पास सेकंड मैक्सिमम यहाँ लगा दिया, और मैक्सिमम यहाँ लगा दिया। तो हमारे पास कुल मिलाकर यही चार पॉसिबिलिटीज है अरेंज करने की। बस अब हम इन चार पे मैक्सिमम देख लेंगे। अब देखना इसमें ये देखो, ये वाले जितने एलिमेंट्स हैं, जो कहाँ कहाँ पे हैं, जो यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये कितनी बार आ रहे हैं टेबल में। अगर ये टेबल है तुम्हारी, इसमें ये है n-1 है, ये तो 1 1 है ही, और ये तुम्हारा m-1 है। तो ये एलिमेंट्स कितनी बार आ रहे हैं, m-1 बार आ रहा है देखो ये वाला, और ये वाला कितनी बार आ रहा है, n-1 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली बस यही हम लोग को चीज लगानी है, कितनी बार आ रहा है उससे रिपीटेशन से देख लेंगे। जैसे कि कोड देखो थोड़ा ज्यादा खतरनाक मैंने लिख दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे देखो m-1 बार हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेके m-1 बार लिख देंगे, इसका डिफरेंस n-1 बार, और बाकी इस पूरे का ओवरऑल लेके इतने इतने के लिए, ये इतना क्या m-1 इंटू n-1। तो यानी कि m-1, जैसे मान लो अगर ये है, अगर इसको हम ए बी सी मान लें फिलहाल के लिए, थोड़ा मैं इसको मैथमेटिकली ज्यादा लेके जा रहा हूँ, वरना करने को तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कैसे आया, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये m-1 हो गया, m-1, ये n-1 हो गया। यानी कि a माइनस बी का डिफरेंस देखो कितनी बार आएगा, a माइनस बी का जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ये आएगा n-1 बार। फिर a माइनस सी का कितनी बार आएगा, m-1 बार, m-1 बार। और फिर ओवरऑल यानी कि तीनों का मैक्सिमम और तीनों का मिनिमम का डिफरेंस जो भी है, ये कितनी बार आएगा, m-1 इंटू n-1 बार, m-1 इंटू n-1 बार। क्यों, क्योंकि देखो कितनी टेबल्स, सब टेबल्स ऐसी हैं, इसमें देखो n-1 ये है, m-1 ये, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब तुम इससे देखो चेक भी कर सकते हो कि पूरे का सम आ रहा है कि नहीं, देखो पूरे का सम निकालो अगर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m-1 इंटू n-1 प्लस m-1 प्लस n-1। और एक ध्यान रखो, ये टेबल हमने छोड़ी दी थी सिंगल वाली, क्योंकि सिंगल का हमें पता था कि उसका कोई आंसर पे असर नहीं पड़ेगा। +1 देखो, +1 - 1 कट गया, इसको खोल देंगे अगर हम लोग, तो mn माइनस m माइनस n +1 प्लस m-1 प्लस n। ये देखो m-m कट गया, -n कट गया, -1 कट गया, फिर कोई आ गया mn टोटल टेबल्स थी। तो हम लोग को बस ये चीज करनी है, सारी पॉसिबिलिटीज हमने देख ली, देखो ये पॉसिबिलिटीज थी चारों, चारों के लिए यही चीज करनी है, देखो भाई 4 बार किया मैंने।
चारों के लिए वही करके मैक्सिमम में निकाल दिया। इस पे ना जो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन करा यही पे है यहाँ पे। सबमिशन किसी को देखना तो देख लेना, लेकिन करा यही पे है, यही है। कर तो काफी लोगों ने लिया होगा क्वेश्चन, लेकिन उसका मैथमेटिक्स मतलब कि कैसे वही आया आंसर, उस पर डेरिवेशन पूरा एक तरह से ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नहीं होगा तो बता देना, चैट बॉक्स में बता देना अगर किसी कोई डाउट हो तो, वरना फिर आगे चले। ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं। हाँ, अगला देखो क्या था कि इसमें एक कुछ शो होने जा रहा है, इसमें जो है एम सीट्स हैं। एम सीट्स हैं, ये दोनों मैटर। हाँ ठीक है, एम सीट्स हैं, मान लो एम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और एन पीपल आते हैं उसको देखने शो को। एन पीपल, ठीक है। अब वो पीपल जो है तीन तरह से सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उनके पास ऑक्यूपाई करने के तीन ऑप्शंस हैं। तीन ऑप्शंस क्या क्या है कि जो लेफ्ट मोस्ट पर्सन है उसके हम लेफ्ट में बैठ जाएं। मान लो लेफ्ट मोस्ट पर्सन अगर यहाँ पे बैठा है, तो अगला आदमी आएगा वो यहाँ जाके बैठ जाएगा उसके लेफ्ट में, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पर्सन। और या फिर अगर मान लो लेफ्ट मोस्ट पर्सन वन हुआ, यहीं पे कोई आदमी बैठा हुआ है, तब तो वो कहीं बैठ नहीं सकता, तो वो चला सोच छोड़ के चला जाएगा। वो कहेगा हम बैठेंगे तो हम लेफ्ट में ही बैठेंगे, वरना हम बैठेंगे ही नहीं। तो उसमें वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, और अगर कोई नहीं बैठा है मान लो, तो लेफ्ट कहाँ है, तो फिर वो सबसे आखिर में जाके बैठ जाएगा। ये उसके पास ऑप्शंस है। ये एक कैटेगरी के लोग हो गए। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग जो राइट में बैठना चाहते हैं, मान लो कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है, वो आएंगे वो राइट में बैठ जाएंगे जाके। अगर और इसी के बाद अगर मान लो कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसके राइट में तो वो बैठ नहीं सकते, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। और अगर कोई नहीं बैठा हुआ है, तो वो सबसे पहले आके सबसे पहली सीट पे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों लोग कैटेगरी थी कि एक मतलब या तो वो सबसे लेफ्ट में बैठेगा, या फिर अगर कोई नहीं होगा तो जाके बैठ जाएगा नंबर वन पे ही, वरना शो छोड़ के चला जाएगा अगर वन पे कोई बैठा होगा तो। और इसी तरह राइट वाले हो गए। एक तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, ये सीधे सरल हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक्स पे बैठेंगे, एक्स नंबर की सीट पे। और एक्स पे अगर कोई बैठा होगा तो हम नहीं बैठेंगे, चले जाएंगे छोड़ छोड़ के। और अगर कोई नहीं बैठा है तो उस पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसको कैसे करें कि मैक्सिमाइज पीपल बैठ जाए। हम लोग सबको हमको सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि वो किस स्टाइल में बैठना चाहता है, मतलब वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, वन टू या थ्री में से। अब हमें बस पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हम कितने बैठा सकते हैं। तो फिर अब इसमें देखो, जैसे सैंपल केस ले 3 और 10, 5 5 5, इसमें देखो तीन लोग हैं और 10 सीटें हैं टोटल। 10 सीटें हैं मान लो, और हर कोई कह रहा है हमको पांचवी सीट पे बैठना है। तीनों देखो कह रहे हैं हम पांचवी सीट पे बैठेंगे, तो पांचवी सीट पे एक ही आदमी बैठ पाएगा। तो एक ही आदमी बैठ पाएगा, इसलिए हम एक ही को ले जा पाएंगे, एक आंसर आ गया। इसी तरह है मतलब ये क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्लियर, क्वेश्चन थोड़ा मतलब ट्रिकी था, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, फिर आगे चलें। मान लो अब जो है कैसे हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। अब एक चीज देखो, मान लो कि एक आदमी है जो लेफ्ट में बैठने वाला है और एक राइट में बैठने वाला है, यानी कि वही फर्स्ट वे फॉलो करने वाला, एक सेकंड वे फॉलो करने वाला। तो अगर एम्प्टी एरे है, उसमें जो है तुम पहले वाले को लाओगे तो ये कहाँ बैठेगा, ये यहाँ आके बैठ जाएगा। यहाँ कह रहा सॉरी, यहाँ आके बैठ जाएगा ये वाला आदमी। और तब फिर इसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ये कहाँ बैठे, इसको छोड़ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारी भलाई इसमें है कि अगर ऐसे लोग आ रहे हैं जो जो लेफ्ट में बैठना चाह रहे हैं, राइट में बैठना चाह रहे हैं, तो फिर उनको हम पहली पोजीशन उनकी ना रखें, पहली पोजीशन किसी ऐसे आदमी की रखें जो डिसाइड करके आए किस पे बैठना है। एक्स वाले की अगर रखेंगे, तब देखो एक्स मान लो यहाँ पे आया, तो हम लेफ्ट में भी रख पाएंगे राइट में भी रख पाएंगे। लेकिन अगर लेफ्ट राइट में से किसी की अगर पोजीशन लगा देंगे, तो फिर दूसरा वाला कहीं बैठ ही नहीं पाएगा, तो उसको छोड़ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो हमारी भलाई इसमें है कि हम इन दोनों को पहले पोजीशन अलॉट ना करें सबसे पहले। अच्छा ठीक है, फिर एक चीज, एक केस बन रहा था, मैंने देखो काफी इफेक्ट्स लगा के किया था, दो तीन केस बना के, तो थोड़ा समझ में जल्दी आ जाए, लेकिन फिर हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा हो। जैसे कि मैंने क्या किया था कि पहले तो एक केस मैंने बना लिया कि मान लो कोई ऐसा आदमी है जो लेफ्ट पे आना ही नहीं चाहता है, लेफ्ट में वो आएगा ही नहीं। मतलब सारे के सारे लोग या तो राइट वाले हैं या तो एक्स वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सब एक्स वालों को पहले अरेंज करा देंगे। एक्स एक्स मान लो यहाँ पे आ रहे हैं, और जितने राइट वाले बचे ना उनको भी हम कहीं ना कहीं फिट कर ही ले जाएंगे। कैसे फिट कर ले जाएंगे, मान लो 3 एक्स ऐसे वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसको बुलाएंगे, फिर एक राइट वाले को बुला लेंगे, वो यहाँ आ जाएगा। फिर हम इसको बुलाएंगे, फिर एक राइट वाले को बुला लेंगे,
फिर से एक राइट वाले को बुला लेंगे और तब फिर इस एक्स वाले को बुला लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा मोस्ट ऑप्टिमल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यानी कि हमने क्या किया, जितने यूनिक एक्स थे, अब एक्स भी जैसे मान लो रिपीट कर रहे हैं, जैसे उस केस में देखा था हमने 5 5 5 तीनों 5 ही भी बैठना चाह रहे थे, तब तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जितने यूनिक एक्स हैं उनको हम सब फिट करा ले जाएंगे। तो इसका आंसर होता कि कितने यूनिक एक्स हैं और प्लस कितने लोग हैं जो लेफ्ट में बैठना चाहते हैं या फिर राइट में, दोनों के लिए चल जाता कोड। लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, पहली हमारी कंडीशन यही है, या तो लेफ्ट वाले एब्सेंट हो या राइट वाले एब्सेंट हो। तो देखो मैंने ये कंडीशन लगा दी, इनपुट लेता गया मैं और चेक कर लिया, ये कंडीशन दी हुई थी लेफ्ट राइट की पहचान के लिए कि अगर -1 है तो यानी वो लेफ्ट वाला आदमी है, -2 है तो राइट वाला आदमी है, ग्रेटर देन 0 है तो वो एक्स वाला आदमी है। ठीक है, तो अगर -1 है तो हमने इस लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, -2 है तो इस राइट प्लस प्लस कर दिया, और वरना एक यूनिक नाम का सेट बना लिया जिसमें हम खाली यूनिक एड्रेसेस डाल रहे हैं। यूनिक मतलब भाई पोजीशन, वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैसे मान लो इसमें 5 5 था तो ये 3 बार ना के एक ही बार आए। ठीक है, अब हमने देख लिया कि अगर इज लेफ्ट नहीं है या फिर इज राइट नहीं, दोनों में से एक भी चीज नहीं है, तो हमने क्या देखा, यूनिक का साइज देख लिया, और इसमें से ये इसलिए मैंने कर दिया कि अगर एक कोई 0 होगा तो अब दूसरा वाला अपने आप ले लिया जाएगा, 2 बार नहीं लिखना पड़ता। तो हमने वही देखो यहाँ पे किया, यूनिक एक्स प्लस लेफ्ट राइट। और इसमें एक चीज और थी कि क्या पता अगर ये बहुत ज्यादा लोग हो जाते तो क्या करें, हम तो मैक्सिमम एम ही लोग को फिट कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये लगा दिया मिनिमम ऑफ एम कॉमा। ठीक है, ये उस केस के लिए जब लेफ्ट और राइट में से कोई एक मिसिंग हो। अच्छा, अब मिसिंग ना हो जब, तब हमें क्या करना है, हमें सारे एक्स मिल गए। देखो जो हमने सबसे सारे के सारे एक्स ले लिए पहले, जो कि एक्स हमने ले लिए सारे, जो कि जिनको पोजीशन अपने पता है बैठने की। अब हम क्या करेंगे, हम सबको एक एक करके बैठाने की कोशिश करेंगे। मान लो हम इसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले हमें बस पता करना है कि सबसे पहला एक नंबर किसको बैठाना है। तो अगर हम इसको पहला नंबर बैठा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसको पहला नंबर बैठाने से हम कितने लोग बैठा पाएंगे। कितने लोग बैठा पाएंगे मतलब जितने लेफ्ट वाले उनको देखो इसके लेफ्ट में ही फिट कर पाएंगे हम कहीं ना कहीं, राइट में तो फिट कर नहीं पाएंगे। जितने राइट वाले उनको राइट ही में फिट कर पाएंगे, और लेफ्ट में इसके ऑलरेडी लेफ्ट कुछ नंबर्स होंगे ही होंगे जो पोजीशन अपनी पता करके आए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जितने पता करके आए और जितने लेफ्ट वाले हैं इसको हम ऐड कर देंगे दोनों को, इसी तरह राइट में ऐड कर देंगे। बस एक चीज देखनी कि ओवरफ्लो वही ना कर जाए, जैसे यहाँ पे एम वाला ओवरफ्लो था। तो मान लो अगर इसकी पोजीशन एक्स है तो लेफ्ट में x-1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस यही बात है, x-1 तक ही हो पाएगा। इसी तरह राइट में कितना हो जाएगा, m-x वाला हो जाएगा, m-x+1 होगा मेरे ख्याल से, नहीं खाली m-x होगा ना, मतलब जिस पोजीशन पे है वो तो इंडेक्सिंग पे डिपेंड करता है तुम्हारी। ठीक है, अब इसी का देखो कोड देख लो कि पहले मैंने एक वेक्टर बना के उसमें सेट के सारे एलिमेंट्स डाल दिए, जो यूनिक वाले सेट में सारे एलिमेंट्स थे उनको डाल दिया। तो वेक्टर में क्या क्या आ गया, जितने लोगों को अपनी पोजीशन पता है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। ठीक है, अब फिर मैंने आंसर बता दिया जो कि मतलब बताएगा कि मैक्सिमम कितने लोग डाल सकते हैं। अब मैं इस वेक्टर में इटरेट कर रहा हूँ। अब देखो पहले लेफ्ट वालों के लिए मैंने क्या किया, इज लेफ्ट प्लस आई यानी कि आई इसका इंडेक्स है। मान लो कि मैं यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ये एक्स की लिस्ट है, इतने लोगों को अपना इंडेक्स पता हुआ है, और सबकी इंडेक्सिंग मान लो 0 1 2 3 4 5। मान लो मैं इस इंडेक्स पे हूँ, तो मुझे कितने लोगों को इधर फिट करना है, 3 लोगों को, 3 क्या है इसका इंडेक्स है, तो मुझे आई लोगों को फिट करना है इधर, और प्लस जितने भी लोग लेफ्ट में हैं, जितने लोग मतलब लेफ्ट में जाना चाहते हैं, इस लेफ्ट वाले सारे लोग। अब बस मुझे देखना ये है कि जैसे एक्स है तो ये वही x-1 से ज्यादा ना जाए, x-1 से ज्यादा ना जाए। वही देखो मैंने देख लिया कि ये इस लेफ्ट प्लस आई तो देख लिया मुझे कितने डालने हैं, और मैक्सिमम कितना है, आई वैक आई-1, वैक आई वही तुम्हारा एक्स है, उतना -1 ये हो जाएंगे। लेफ्ट में इतने लोग डाल सकते हैं। अब राइट में देखो कितने लोग डाल सकते हैं, राइट में डालेंगे तुम्हारे पहले तो हो जाएंगे ये जितने लोग मतलब बचे, इसको भी देखो कोड में देखो, इस राइट जितने लोग राइट में जाना चाहते हैं, और उसके बाद जितना इंडेक्स बच रहा है, जैसे 3 है इसमें से मान लो 2 कैसे आएगा आंसर, पूरा साइज वेक्टर का 6 है, तो हम साइज माइनस ये कर दें सीधे सीधे, साइज माइनस इसका इंडेक्स -1। देखो 6 है साइज का, 6 -3 -1, तो 2 आ जाएगा तुम्हारा। देखो 2 लोग इधर आना चाहते हैं, तो ये तो आ गए कितने लोग जिन फिक्स साइज वाले हैं, और इसी के साथ इस राइट वाले लोग भी तो आएंगे, इस राइट वाले लोग जो हमेशा खाली राइट में जाना चाहते हैं, सेकंड कैटेगरी, तो इस राइट को भी ऐड कर दिया, इज राइट प्लस वेक्टर डॉट साइज -i-1। और इसमें भी लिमिट है ये m-x वाली, कि m-x से ज्यादा लोग हम कर ही नहीं सकते अकोमोडेट,
तो m माइनस वेक आई यहाँ लगा दिया, इन दोनों का मिनिमम ले लिया। यहाँ एंटी की टाइप कास्टिंग इसलिए करी क्योंकि वेक डॉट साइज जो है अनसाइंड इंटीजर रिटर्न करता है, तो ये तो ओवरऑल इंटीजर हो जाए क्योंकि यहाँ इंटीजर से कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये दोनों हो गए, और साथ ही में एक नोड ही खुद ये भी तो बैठेगा, तो यानी टेम्प प्लस वन। टेम्प यहाँ पे वन ही ले लेते तब भी काम बन जाता, ये लिखना ना पड़ता यहाँ पे। फिर इसका मैक्सिमाइज हमने कर लिया। ठीक है, अब मैक्सिमाइज तो हमने कर लिया, लेकिन जो चीज हमने यहाँ पे करी थी वही चीज मैंने यहाँ पे भी एक बार करके देख ली। यहाँ पे करने का मतलब कि हम सारे के सारे इज राइट वालों को इग्नोर मार दिए, या सारे के सारे इज लेफ्ट वालों को इग्नोर मार दिए। ये चीज वही तो कर रही थी कि सारे यहाँ पे क्या था कि इज लेफ्ट और इज राइट वाले थे ही नहीं, दोनों में से कोई एक तो इग्नोर मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे है तब भी हम इग्नोर मार के ट्राई कर रहे हैं कि क्या इग्नोर मारने से हमारा फायदा हो जाएगा। फायदा इन द सेंस, मान लो कि ये इज राइट वाले हैं 5 है, इसका भी एग्जांपल ले लो, इज राइट वाले 5 हैं, ठीक है, और इज लेफ्ट वाले 2 हैं, तो हम इसको कैसे अरेंज करें। मान लो 5 साइज की है या 6, कितने भी साइज की है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इतने साइज की है, ठीक है। अब मान लो हमने पहला बंदा इस लेफ्ट वाला ले दिया तो वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, फिर दूसरा दे दिया वो यहाँ, दूसरा दे दिया वो यहाँ के बैठ जाएगा। अभी इस राइट वाला आएगा वो कहीं बैठ ही नहीं पाएगा, राइट में कोई जगह ही नहीं है, तो वो चला जाएगा वो छोड़ के, तो मैक्सिमम 2 ही लोग हम एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस राइट वाले को बैठा दें सबसे पहले तो वो यहाँ आके बैठेगा, फिर इस लेफ्ट वाला तो नहीं बैठ पाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, इसको हमने छोड़ दिया। फिर इसको हमने छोड़ दिया, फिर इस राइट वाला आएगा, फिर वो यहाँ के बैठ जाएगा राइट में, फिर राइट में, फिर राइट में, फिर राइट में, तो हमने पांचों को अकोमोडेट कर लिया। इस लेफ्ट को हम इग्नोर करके पांचों को एकोमोडेट कर लिया। तो भाई मैंने यहाँ पे ट्राई करा, फिर से आंसर तो एक हमने निकाल ही लिया है, लेकिन एक बार इसको एक ये भी ट्राई करा कि हम किसी एक को इग्नोर करके कितना एकोमोडेट कर सकते हैं, फिर ओवरऑल मैक्सिमम ले लिया, ये प्रिंट कर दिया। तो ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड सवाल था। सॉल्टिंग इसमें मतलब वही मतलब मेन थी, जो वेक्टर हम लोग ने इसमें सेट में डालते गए तो अपने आप सॉल्ट होता गया। बाकी तो ठीक सवाल था, लगभग 1500 रेटिंग का होगा मान लो। हाँ ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो लिख देना चैट बॉक्स में, वरना फिर ये काफी अच्छा सवाल था। इसका मैं D2 नहीं कर पाया, D2 का थोड़ा अप्रोच आ रही थी लेकिन वो हो नहीं पाया, फिर D1 ही देखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो सी तक में तो बता देना चैट बॉक्स में। ठीक है, अब D1 पे चलते हैं। इसमें क्या है कि एन फ्लोटिंग, ये ट्री का क्वेश्चन है, देखो सबसे पहली बात ट्री का है, तो ट्री थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए ट्री का, तभी हो पाएगा। अब इसमें देखो मान लो एन फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, जिस जो n-1 अनडायरेक्टेड एयर रूट से कनेक्टेड है, और दोनों एक दूसरे एयर रूट पे जा सकते हैं, यानी कि वो ट्री के फॉर्म में है। ट्री के फॉर्म का सेंस, मान लो ऐसे आइलैंड्स हैं, ठीक है, ऐसे आइलैंड्स आइलैंड से मान लो, और ये कनेक्टेड है जैसे, तो हम लोग इस आइलैंड से यहाँ जा सकते हैं, इस आइलैंड से यहाँ जा सकते हैं, इस तरह है। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई है लियो TNI, इसको अपने फ्रेंड्स को मिलना है, टोटल K फ्रेंड्स हैं इसके। ठीक है, सबकी पोजीशन तो मैं नहीं पता है, लेकिन इतना पता है सब अलग अलग आइलैंड्स पे ही है। अब कोई आइलैंड गुड तब है जब उस आइलैंड से सारे के पोजीशन का सम जो है, सम क्या है मतलब सम जो है वो मिनिमम हो। यानी कि जैसे इसका एक एग्जांपल लो, मान लो कि एक एलिमेंट है ये, यहाँ पे एक के है, एक उसके दोस्त है, एक उसका दोस्त यहाँ पे, तो वो कहाँ से जाएगी, उसको कब से कम डिस्टेंस ओवरऑल हो। यहाँ पे देखो, अगर वो यहाँ पे रहता है तो इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 2, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 2, ओवरऑल डिस्टेंस कितना हुआ 4। अब इसके अलावा वो कहीं पे भी रहे, मान लो यहाँ पे भी रहे, तब डिस्टेंस का क्या रहेगा 1, और इसका डिस्टेंस 1 2 3 3, तब भी देखो 4। लेकिन अगर वो यहाँ पे रहे मान लो इस पोजीशन पे, तब देखो इसका डिस्टेंस तो 1, और इसका डिस्टेंस 1 2 3 4 5 5 6 आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो इसको हम लोग नहीं दे पाएंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ये गुड नोड नहीं है। गुड नोड वो है जहां से डिस्टेंस मिनिमम हो, तो इसमें हमने देखा गुड नोड क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, और सेल्फ इस पे भी देखोगे, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से खुद का डिस्टेंस तो 0, और इसका डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, 4 आ जाएगा, तो ये भी गुड नोड है, ये भी गुड नोड है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पता करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड नोड्स। मान लो रैंडमली उसने के पीपल को, अरे रैंडमली उसने के पीपल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एन आइलैंड्स में। अब उसको बताना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड नोड्स कितने होंगे। ठीक है, ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी का इसमें ऐसा चूज है नहीं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड आइलैंड्स कितने होंगे,
ठीक है, अब इसमें देखो ये जो इजी वर्जन था इसमें था कंस्ट्रेंट था कि के की वैल्यू मिनिमम ऑफ एन कॉमा 3, यानी के की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है, यानी के की वैल्यू हो सकती है 1 2 और 3। तो इसमें मैंने सिंपली तीनों केस बना लिए थे। अच्छा, अब देखो अगर एक ही नोड है, के इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, मान लो कि कोई ट्री है, उसमें एक ही नोड पे, एक ही एलिमेंट पे मतलब उसकी फ्रेंड रहती है, तो फिर वो उसके लिए गुड नोड क्या होगा, वही नोड केवल, है ना। मान लो उसकी फ्रेंड यहाँ रहती है तो गुड नोड यही हो जाएगा, जीरो डिस्टेंस, यहाँ रहती तब भी यही हो जाएगा जीरो डिस्टेंस, यहाँ रहती तब भी यही हो जाएगा जीरो डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर के की वैल्यू 1 है तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड नोड्स कितने होंगे, केवल 1, सिर्फ एक। अच्छा, अब अगर मान लो के की वैल्यू 3 है, 3 है मान लो, तो फिर उसके दोस्त हो जाएंगे, कहाँ कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे मान लो दोस्त है उसका, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इस केस में एक्सपेक्ट गुड नोट क्या हो जाएगा, केवल ये। इसमें देखो ट्री वाले क्वेश्चंस में यही रहता है, जितना ज्यादा विजुलाइज कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें गुड नोट ये हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कुछ से जीरो, इससे वन, इससे वन। इसमें हमने देखो थ्री वाले में एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन क्या थी, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मान लो अगर तीन नोड्स हैं और तीनों आपस में एक पाथ पे लाई कर रहे हैं, तो बीच वाली नोड ही खाली गुड नोड होगी। इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ ले लो। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो बीच वाली नोड अगर को हम नोड मानेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इसको प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से करते हैं। मान लो कि गुड नोड नहीं है, गुड नोड ये है, इसका डिस्टेंस मान लो ए है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, इस नोड पे हमें चेक करना है, तो इसका डिस्टेंस देखो, इससे कितना हो गया ए, इससे कितना हो गया एक्स माइनस ए, और इससे कितना हो गया एक्स माइनस ए प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस ए, एक्स प्लस वाई माइनस ए। इससे इसका डिस्टेंस एक्स प्लस, क्योंकि एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ए इतना और प्लस वाई इतना, तो इसका डिस्टेंस ये हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, अगर ये ए और ए कट गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस ए, और ये था तुम्हारा एक्स प्लस वाई खाली। तो ये हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी ही है, क्योंकि हम लोग ए ऐसी जगह ले ही रहे हैं कि वो एक्स के लेफ्ट में आ रहा है, तो एक्स पूरा है, ए उसका एक पार्ट है छोटा, तो एक्स ये हमेशा पॉजिटिव आएगा नंबर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही रहेगा इससे। तो यानी सिर्फ और सिर्फ एक नोड ऐसा होगा जो डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अ, हाँ, तो इसका मतलब अगर तीन नोड्स हैं तब भी केवल एक ही गुड नोड आएगा, तब भी केवल एक गुड नोड आएगा। अब इसमें सारा दिक्कत जो थी वो थी दो नोड के लिए। दो नोड के लिए देखो क्या करना था, हम लोग ने देखो दो नोड के लिए देखा था इस एग्जांपल में लेके। दो नोड के लिए क्या था, अगर ये और ये नोड है तो इसके पाथ में जितने नोड्स आ रहे हैं सबके सब गुड नोड हो गए। इसके पाथ में देखो जितने नोड्स आ रहे हैं ये सबके सब गुड नोड्स हो गए। इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ ले लो। जैसे अगर ये दो नोड्स हैं, इसका डिस्टेंस मान लो एक्स है, और तुम इसके बीच में कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, ये पॉइंट कंसिडर कर लो, मान लो इसका डिस्टेंस ए है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। अब इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना है ए, इससे डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस है, प्लस एक्स माइनस, ये कट गया, एक्स आ गया। तो यानी इसके पाथ में जितने भी नोड्स होंगे सबके सब गुड आइलैंड्स हैं, सारे के सारे। तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर तुम क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि एक हमें क्या करना था, लेंथ ऑफ पाथ वाज द नंबर ऑफ गुड नोड्स, तो हमें क्या सिंपली निकालना है एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ पाथ, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ पाथ, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ पाथ। थोड़ी इस पर राइटिंग नहीं बनती मेरी, लेकिन समझ जाओगे। हमें निकालना था एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ पाथ, अब क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड नंबर क्या होता है देखो, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ पाथ हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ पाथ। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ पाथ भाई मतलब मीन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी मीन ऑफ एक्स होता है। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ अपॉन नंबर ऑफ पाथ्स, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड लेंथ। अब इसमें देखो नंबर ऑफ पाथ्स देखो तो आसान होता है कि अगर n नोड्स हैं तो नंबर ऑफ पाथ्स कितने होंगे, n सी टू। n में से कोई भी दो नोड चूज कर लो, उनका एक बीच का पाथ बना दो, तो n सी टू नंबर ऑफ पाथ्स हो जाएंगे, यानी कि n इंटू n माइनस वन बाई टू।
टोटल लेंथ निकालने वाली बात थी। देखो टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि मान लो हमें हर नोड हर पाथ का कंट्रीब्यूशन देखना होता है कि वो कितना कर रहा है टोटल लेंथ में। मान लो कि अगर इस पाथ को देखें तो ये कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है ओवरऑल लेंथ में। तो इसका देखो सबट्री साइज कितना है, 2 है, और इसका सबट्री साइज कितना है, 3 है। तो 2 × 3 6 बार कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल पाथ में। क्योंकि देखो यहाँ से नोट 3 बार आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, तो 3 बार इधर से आएगा, 3 बार इधर से आएगा। तो यानी ये जो एज है, ये ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन 2 × 3 है। तो हम सबसे पहले सबट्री साइज निकाल लेंगे सारे नोट्स के, और फिर उसके बाद दोनों सबट्री साइज को मल्टीप्लाई करके हर एज के लिए ऐसा करते जाएंगे। सबट्री साइज निकालने ये वाला जो टोटल लेंथ का निकालना था, मैंने जीएफजी से कोड देख लिया था। वैसे आसान ही कोड था, कर भी सकते हो। सिंपली एक डीएफएस चला दिया पहले मैंने, और उसके सबका सबट्री साइज निकाल लिया डीएफएस में। ये डीपी टाइप का समझ लो इसको, या जो भी समझ लो। फिर उसके बाद मुझे हर नोड का कंट्रीब्यूशन देखना था, कंट्रीब्यूशन कितना कर रही है नोड। तो भाई देख लिया, देखो 1 × साइज ऑफ यू इंटू एन माइनस सबट्री साइज ऑफ यू। एन माइनस सबट्री साइज ऑफ यू का मतलब, देखो टोटल जैसे इसका सबट्री साइज अगर निकालना है तो इसका अगर हमें पता है 1 है सबट्री साइज, तो इसका सब दूसरे तरफ का सबट्री साइज अपने आप वो n माइनस कर देंगे हम पूरा पूरा, तो अपने आप आ जाएगा सबट्री साइज टोटल नोट्स माइनस इसका सबट्री इस 1 कह रहे हैं, इसका तो 2 है ना, तो एक खुद का भी नोट लोगे खुद का और एक ये, तो इसका सबट्री साइज 2 है। और ओवरऑल नोट्स देखो इसमें 5 है, तो दूसरे वाले का हमें पता है 3 ही होगा हमेशा सबट्री साइज। जितने बचेंगे भाई, क्योंकि ट्री है और कनेक्टेड है, तो हमें इतना आसानी से मतलब पता है, हम इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आंसर में, और आंसर में जोड़ते जा रहे हैं। आंसर एक हमने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट का इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, मतलब इसके भाई एडजेसेंट नोट्स का कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। बस यही करते जाएंगे कंट्रीब्यूशन। देखो भाई पहले डीएफएस चला दिया, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकाला। अब देखो उसके बाद डिनोमिनेटर वाली भी कहानी बता रहे हैं। डिनोमिनेटर क्या था, ये वाला नंबर ऑफ पार्ट्स निकाल लिया सिंपली, n × n - 1/2 मैंने बाद में किया लगता है। अच्छा बाई 2 ऊपर, हाँ रुको बता रहा हूँ क्यों बाई 2 बाद में किया, क्योंकि इसमें क्या आ जाता, पहले तो देखो आंसर, अब हम लोग को इसमें एक हल्का सा ट्विक और था कि मान लो पाथ में इस तरह का कुछ पाथ बन रहा है, तो इसमें एडजस्ट, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 2 आएगी लेंथ, 1 और 2 इसकी लेंथ। लेकिन इसमें नोट्स कितने, नोट्स तो 3 है ना, एक हमें एक नोट्स तो एक ज्यादा ही रहता है, तो हमें एक ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो या तो हम एक वहीं पे ज्यादा ऐड कर देते, या फिर हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स इतने होंगे, n × n - 1/2 पाथ्स होंगे, तो इतने डायरेक्ट ऐड कर दें आंसर में। तो हमने पहले तो आंसर निकाल लिया कि टोटल लेंथ जो भी आ रही थी हमारी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ्स, टोटल लेंथ ऑफ पाथ्स हमने निकाल लिया। फिर हमें पता था कि रिपीट जिसमें हर बार एक एक जोड़ना है, तो या तो हम एक एक शुरू में जोड़ते जाते, लेकिन उससे अच्छा डायरेक्ट हमने जोड़ दिया, प्लस n × n - 1/2, क्योंकि हमें पता है इतने पाथ्स होंगे तो इतने नोट्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो n आंसर प्लस इक्वल्स टू इतना कर दिया। देखो ये आंसर प्लस इक्वल्स टू ये आ गया, n × n - 1/2। ठीक है, फिर अब देखो क्या करना है, हमें निकालना क्या था, आंसर बाई NC2, यानी कि आंसर बाई n × n - 1/2, यानी कि आंसर इंटू 2 बाई n × n - 1। अच्छा ये तो पता ही होगा कि अगर अब इसमें देखो ये मॉडलर का थोड़ा यूज हो रहा है, मॉडलर अर्थमेटिक का। अगर मॉडलर आती है फॉर्मेट लिटिल थ्योरम वगैरह का, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं, पावर इंटू वो लगा के लिखते हैं, मॉडलो की पावर 2, मतलब मॉडलो -2 सॉरी, आंसर इंटू 2 इंटू n × n - 1 की पावर मॉडलो -2। ये फॉर्मेट लिटिल थ्योरम से आया है, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम इसके लिए पता होनी चाहिए। केवल डिनोमिनेटर है तो उसको हम न्यूमरेटर में लाके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मॉडलो दिया हुआ था, तो बस इसीलिए मैंने आंसर देखो यहाँ पे ×2 किया था यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे इसलिए /2 नहीं किया था, खाली इतना लिख के छोड़ दिया था। ठीक है, इतना हो गया। फिर डिनोमिनेटर को देखो क्या किया, पावर लगा दिया, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का फंक्शन बना रखा है यहाँ पे, जो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन कर रहा है वही मॉडलो लेके। तो डिनोमिनेटर को मैंने क्या बना दिया, फिर डिनोमिनेटर की पावर mod -2, यानी डिनोमिनेटर की पावर mod -2, फिर आंसर में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आंसर प्रिंट कर दिया।
वही था कि अगर के इक्वल्स टू 2 है, के इक्वल्स टू 1 है, तब फिर हमें के इक्वल्स टू 1 या के इक्वल्स टू 3 अगर है तब तो हम डायरेक्ट 1 प्रिंट कर देंगे। और अगर के इक्वल्स टू 2 है तो ये थोड़ा सा मैथ उसमें और लगानी पड़ेगी, तब फिर प्रिंट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा फाइनल। एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कोड एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये था D1 तुम्हारा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा था। अब इसका हार्ड वर्जन भी देखो, इसमें क्या था कि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा था बस, लेकिन मैं ज्यादा क्रैक नहीं कर पा रहा था कि जैसे अगर इसमें ऑड नोट्स होंगे तो उसमें भी सीधे सीधे 1 हो जाएगा अगर ऑड नोट्स हैं, जैसे 1 और 3 में था। लेकिन अगर इवन नोट्स हैं तो इसमें हम क्या कर सकते थे, जैसे मान लो इवन नोट्स हैं, तो इसमें जो बीच के 2 नोट्स हैं पाथ लेंथ में, बीच के जितने दो नोट्स हैं इसके बीच के सारे नोट्स होंगे गुड लेंथ, गुड वाले नोट्स। तो अब हमको इसकी लेंथ निकालनी थी टोटल। तो मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि एक हम लोग को ग्राफ में जैसे ट्री में हमें क्या करना था कि हमें सारे पाथ्स निकालने थे जिनकी लेंथ हो कम से कम के कम से कम लेंथ हो, वो भी इवन हो। दिक्कत ये थी यहाँ पे, मान लो अगर के 5 है तो हमें निकालने थे सारे नोट्स जिनकी लेंथ हो 6, 8, 10 इस तरह हो। तो अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैंने को तुम्हें दे दिया कि किस तरह था। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्टेस्ट। D1 तक किया मैंने, और भाई D1 तक एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी को D1 तक में कोई डाउट हो तो बता देना, चैट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को कोई डाउट हो D1 तक में। अरे प्रैक्टिस टिप देखो, ऐसा क्या भाई, प्रॉब्लम्स करो, कॉन्टेस्ट दो, यही जनरल जो सब लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ सीक्रेट थोड़ी ना है वो तो करते करते ही आएगा। बाकी करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से सब हो जाता है। कॉन्टेस्ट रेगुलरली दो, सारे कॉन्टेस्ट दो जितने हो सके तुम्हें। हाँ ये तो काफी मतलब नॉर्मल ट्रिप ही है। प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो, कॉन्टेस्ट दो, कुछ ऐसा इसमें अलग नहीं है। जिन्होंने किया सबने यही किया, तुमको भी यही करना होगा। ठीक है, कोई डाउट ऐसे कोई अगर कोई दिक्कत रहती हो तो मुझे बता दिया करो, मैं बता दूंगा। कोई डाउट किसी को होगा तो बताओ, वरना फिर एंड करें। लास्ट टाइम अब वो तो देखो, इजी और टफ तो जो है कॉन्टेस्टेंट के पर्सपेक्टिव से होता है। किसी को कुछ इजी लगता है, किसी को कुछ टफ लगता है। इजी और टफ तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है देखो, तुमको हो सकता है इजी लगा हो, किसी को हो सकता है टफ लगा हो। मुझको भी हाँ लास्ट वाला थोड़ा इजी लगा था, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको भी इजी लगा हो, कुछ को ये भी इजी लगा होगा। ठीक है, तो कोई डाउट अगर किसी को ना हो तो फिर एंड किया जाए। हाँ मैथमेटिक्स वाले में देखो थोड़ा इशू तो रहता है, उसके लिए मैथ्स स्ट्रांग होनी रहती है। अब मैथ्स तो देखो बेसिकली कॉलेज स्कूल लेवल की लगती है, इंटर तक की मैथ्स। इंटर में भी इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ी ना लगता है, वो भी इंटर के भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही लगती है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस करो। देखो सबका से एक ही आंसर है, प्रैक्टिस। और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भले ही पूछ लो, लेकिन ओवरऑल तो बस मैं यही कहूंगा, प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस वर्ड, अरे प्रैक्टिस वर्ड को, प्रैक्टिस के बिना दुनिया नहीं चलती। देखो इसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। जिन्होंने किया प्रैक्टिस से किया, तुमको भी करना है प्रैक्टिस से ही करना है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ है तो पूछ लिया करो, वरना तो फिर प्रैक्टिस ही है। थ्योरम तो भाई देखो गिने चुने हैं, और उन्हीं के थ्योरम को यूज करना है। यूज करते ही आ रहे हो स्कूल में, भाई यहाँ पे भी करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर एंड करें। ठीक है, तो फिर अगर RD1 में हो प्लेसमेंट, अरे प्लेसमेंट मेरा तो लगे पहले। प्लेसमेंट POV से देखो, मैथ्स में तो ज्यादा यूज होता नहीं है, वो तो DSA बेस्ड रहेगा, मैथ्स तो तुम्हारा CP में ज्यादा लगता है। तो सही है, करते रहो। भाई अल्टीमेट प्रैक्टिस। कितना बनना चाहिए डिवीजन, रांगे सर देख लिए क्या, समझा नहीं मैं। हाँ रांगे सर मेरे सीनियर हैं। हाँ उनके गूगल में इंटर्नशिप लगी है। आज के सेशन से कोई डाउट नहीं किसी को, और तो एंड कर रहे हैं। ठीक है फिर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।